तरह रोटी, कपड़ा और मकान जिंदा रहने की नेसेसिटीज हैं, उसी तरह परफेक्ट शूज आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी कहते हैं। शूज आपके बारे में तो सबसे पहले ये बता सकते हैं कि आप कितने भक्त आदमी हो। A shoe completes your dressing. कहते हैं जिस इंसान का जूता साफ नहीं उसका दिल साफ नहीं। ओए होए, इन जनाब ने तो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। पर दिल साफ होने के कौन कौन से सबूत पहनते हैं आप? I mean, कैसे कैसे जूते पहनते हो यार? कैजुअल भी पहनना पसंद करता हूँ। फंकी लुक के अलग से होते हैं, स्नीकर्स होते हैं, फॉर्मल भी। लेदर के बूट्स हो सकते हैं। We have lot of varieties in shoes. वाह भाई, मतलब घर में जूतों का भंडार है। हमारी पर्सनालिटी निखारने वाले लेदर शूज आखिर बनते कैसे हैं? यहाँ पहले रॉ मटेरियल की क्लीनिंग, पॉलिशिंग और फैब्रिकेशन होती है, जिसे टैनिंग प्रोसेस कहते हैं। अब लेदर डाइंग, पॉलिशिंग और प्रिंटिंग के लिए तैयार हो चुका है। डाइंग के लिए लेदर को इन बड़े बड़े ड्रम्स में डालते हैं। कलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ड्रम्स 4-5 घंटों तक रोटेट होती है। ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्राउन, ग्रे, लाइट ब्राउन, इन सभी कलर के लेदर शूज को इसी स्टेप में उनका कलर मिलता है। डाइंग के बाद लेदर को सुखाया जाता है और वो पहुंचता है स्टैकिंग मशीन में। यहाँ लेदर को तकरीबन 75 डिग्री सेल्सियस तक अलग अलग टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। अब होती है लेदर की पफिंग, जिससे लेदर स्मूथ हो जाता है। आप देख सकते हैं कैसे इस मशीन में अपर लेयर से छोटे पार्टिकल्स हटाए जा रहे हैं। इसके बाद इन स्प्रिंकलर से केमिकल छोड़ा जाता है, जिससे मिलती है लेदर को शाइन। केमिकल ड्राइंग मशीन में लेदर को सुखाया जाता है। इससे लेदर की लाइफ और बढ़ जाती है। डिजाइन क्रिएट करने के लिए डिजाइनर्स ह्यूमन फुट के मैकेनिकल फॉर्म की हेल्प लेते हैं, जिसे लास्ट कहते हैं। लास्ट की 3D पिक्चर कंप्यूटर में लेने के बाद डिजाइनर शू के हर एंगल को ध्यान में रखकर डिजाइन क्रिएट करता है। एक बार डिजाइन सेट करने के बाद शू की एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से मोल्ड बनाए जाते हैं। अब वर्कर्स इन मोल्ड्स की मदद से लेदर के अलग अलग पीसेस काटते हैं और फिर इन्हें स्टिच किया जाता है। सबसे पहले वर्कर शू का अपर पार्ट तैयार करता है, जहां से हम जूते की लेसेस बांधते हैं। यहां शू की अपर लेयर में हील कैप जोड़ी जा रही है। इसके बाद टो और मिडिल जोड़कर शू की शेप दी जाती है। इन मशीन्स के मैकेनिक्स ह्यूमन फिंगर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे कॉबलर शू को फिंगर्स से प्रेस करता है और शेप करता है, वैसे ही ये मशीन्स भी काम करती हैं। इससे टो कैप और बाकी की अपर बॉडी को शेप मिलती है और अब शू शेप ले रहा है।
अब शू के अपर लेयर और सोल को हीट करते हैं और वर्कर हाथों से इनसोल और आउटसोल लगाता है। मजबूती देने के लिए उसकी अपर लेयर और सोल को इस मशीन से प्रेशर दिया जाता है। फाइनली शू ने कंप्लीट शेप ले ली है और अब इसमें से लास्ट को निकाल लेते हैं। लेसेस लगाने के बाद शूज पूरी तरह तैयार हैं। पैकेजिंग के बाद इन्हें भेज दिया जाता है शोरूम में। और शोरूम में इन पर नजर पड़ते ही हमें हो जाता है प्यार। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस पहली नजर के प्यार के पीछे वर्कर्स की जबरदस्त मेहनत छुपी होती है।